हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगुंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पूनम अहमद की लिखी कहानी फिर वही बारिश। तो आइए सुनते हैं कहानी फिर वही बारिश। अभी कुछ देर पहले तक तो अच्छी धूप थी, आसमान भी साफ था। हम चारों अभी अभी होटल के कमरे में आकर बेड पर लेटकर कमर सीधी कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। और बारिश देखते ही यश शुरू हो गया। मम्मा, रूम से बाहर निकलो ना प्लीज़, बाहर चलो, कितना अच्छा मौसम है। मैंने कहा, नहीं यश, भीगना नहीं है, यहीं से देख लो। पापा देखो ना, कितना सुंदर सीन है। और यही पहाड़ी बारिश रोज़ रोज़ कहाँ देखने को मिलेगी। यश मेरे स्वभाव से परिचित था, इसलिए फौरन राजीव के पास सिफारिश के लिए दौड़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए अपने 19 साल के बेटे को देखा, जो कॉलेज में तो पहुंच गया था, लेकिन उसका बचपना अभी तक नहीं गया था। पापा जल्दी करो ना, कहीं बारिश रुक न जाए। इस बार यश से 3 साल छोटी अदिति ने भी भाई के सुर में सुर मिलाया। राजीव प्लीज़, आप ही बच्चों को ले जाओ, कुछ देर बाहर बारिश का मज़ा ले लेंगे। 5-10 मिनट की ही तो बात है। वैसे भी जो बारिश तेज शुरू होती है वह अक्सर रुक भी जल्दी जाती है। मैंने कहा तो राजीव ने पूछा, तुम भी चलोगी? नहीं, प्लीज़ तुम लोग चले जाओ, मैं बारिश देखकर क्या करूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर सुनैना जोशी ने आज तक कोई बेवकूफ़ी वाला काम नहीं किया, तो भला अब कैसे कर सकती है। राजीव मुझे छेड़ते हुए हंसकर बच्चों को लेकर बाहर चले गए। बारिश देखना, बारिश का आनंद उठाना बेवकूफ़ी का काम है या अक्लमंदी का, मैंने इस पर आज तक गौर नहीं किया था। मेरे पास समय ही कहाँ था कि मैं इधर उधर की बातों पर गौर करती, या यूँ कहूँ कि मैं कभी चाहती ही नहीं थी कि बारिश की एक बूंद की तरफ भी कभी ध्यान दूँ। मैं तो भाग रही हूँ बारिश से कई सालों से लगातार। मैं मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, राजीव डॉक्टर है। हम दोनों व्यस्त रहते हैं। इसी व्यस्तता के चलते फैमिली टाइम की समस्या का हल हमने यह निकाला था। मैं मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, राजीव डॉक्टर है। हम दोनों व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता के चलते फैमिली टाइम की समस्या का हल हमने यह निकाला था कि साल में 10 दिन के लिए हमें अपनी सारी व्यस्तता किसी कोने में रख कर बच्चों के साथ पूरा समय बिताना है। हम उन दिनों में मुंबई से बाहर घूमने जाते थे। बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त ही थे। हम बच्चों की छुट्टियों के साथ साथ अपनी छुट्टियां भी एडजस्ट करके प्रोग्राम बना लेते थे। हम चारों इन 10 दिनों में जो नई ताजगी महसूस करते थे, वह हमें अगले साल भरे के लिए बहुत आशावान और ऊर्जावान रखती थी। इस बार हम मनाली आए हुए थे। राजीव बच्चों के साथ बारिश का मजा लेने गए थे। एक बेहद अच्छा पति, सुंदर व समझदार बच्चे, समाज में एक अच्छा स्टेटस और सफल जीवन, इंसान को इसके अलावा भी कुछ चाहिए क्या? मैं स्वयं से प्रश्न करती हुई सोफे से उठकर टेरिस पर जा खड़ी हुई। बादल जोर से गरज रहे थे। बाहर अंधेरा हो चुका था। काले बादल जाने कहाँ से उमड़ चले आ रहे थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सिलसिला तो कुछ लंबा ही हो गया था। कई टूरिस्ट बारिश का मजा लेने के लिए बाहर रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बाहर का दृश्य देखने लायक था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मैं इस दृश्य को टकटकी बांध देखने लगी। मैं बारिश का हर कतरा जैसे अपने अंदर समा लेना चाहती थी। मेरा दिल बेकरार होने लगा और अचानक फिर एक चेहरा मेरी आंखों के आगे घूम गया। मेरा दिल जैसे फिर किसी ने मुट्ठी में जकड़कर छोड़ दिया। वह चेहरा मेरे और पास आ गया। मैं घबरा कर रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे जोर जोर से ढोल बज रहे हो। मैं 42 साल की मैच्योर औरत, और कहाँ दिल की धड़कन की यह रफ्तार। ढम ढम बजता हुआ यह ढोल इससे पहले मेरी आत्मा को नचाना शुरू कर दे। बड़ा अच्छा हुआ राजीव और बच्चे लौट आए। बच्चे बहुत खुश थे, भीगने की बात बताते रहे। राजीव मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहे। बच्चे क्या कह रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
देखने में तो मैं वहीं थी, मुस्कुरा कर उनसे बातें भी कर रही थी, लेकिन मेरा दिल उस चेहरे में उलझकर कहीं दूर लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। यह सच था कि विनय की याद कभी दिल से निकली ही नहीं, लेकिन आज बड़े दिनों के बाद न जाने कितने सालों के बाद दिल की यह हालत हुई थी। न बारिश देखती न मेरी यह हालत होती। लेकिन कुछ चीज़ों पर नियंत्रण कब होता है। दिन भर घूमकर सब थक तो गए ही थे। बस खाना खाते ही हम सब सोने के लिए लेट गए। बच्चों के लिए हमारे साथ वाला रूम बुक था। उन दोनों को भी नींद आ रही थी। उन्हें लिटाकर मैं अपने रूम में आ गई। फिर उन्हें भी नींद आ गई। मुझे राजीव का यह गुण बहुत अच्छा लगता है। राजीव का ही क्या, किसी का भी, कि कोई सोने के लिए लेटे और उसे तुरंत नींद आ जाए। और एक मैं हूँ, कितनी भी थकी हो, सोने के लिए क्या-क्या करती हूँ, मेरा दिल ही जानता है। थोड़ी देर में राजीव के निश्चिंत चेहरे को देखती रही, फिर लेट गई। नींद भी गायब थी, करने को तो कुछ था नहीं। लाइट बंद की, पर जब आंखें बंद की तो वही चेहरा हमेशा की तरह पास आ गया और मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। मन रोकते-रोकते भी अतीत की यात्रा पर निकल गया। कॉलेज में विनय मेरा सीनियर था। एक ही डिपार्टमेंट में होने के कारण किसी न किसी प्रोग्राम में उससे मिलना होता रहता था। कुछ तो मैं शर्मीली थी और कुछ वह अपने आप में खोया हुआ। वह बहुत मेहनती स्टूडेंट था। मैं उसे बहुत ध्यान से देखा करती थी। वह ऐसा होता है ना कि आप किसी को एक बार देखो तो यूँ लगता है कि जैसे उसे बड़े अरसे से जानते हैं। वह अपना है, पराया नहीं, बस ऐसी ही कुछ हालात मेरी भी विनय को देखकर होती थी। मेरे प्यार की कहानी मेरे दिल की गहराइयों में पनपी और वही बढ़ती और फलती-फूलती रही। इसमें ही पूरा साल बीत गया। उसके स्वभाव को सब पसंद करते थे। पूरे इंग्लिश डिपार्टमेंट में उसकी एक इज्जत थी। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता था। अब पढ़ाई और भी कठिन हो गई थी। मैं घर पर ही खूब मेहनत कर रही थी। पापा सोचते थे कि उनकी इकलौती लाडली बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, पर मैं तो ख्यालों में विनय के साथ जीवन बिताने के सपने देखती रहती। वह भी धीरे-धीरे बातें करने के लिए उत्सुक रहने लगा था। शायद मेरे दिल की आवाज़ उस तक पहुँच चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात बिना कहे समझ चुके थे और धीरे-धीरे हमारा रिश्ता प्यार के बंधन में बंधकर दिन ब दिन पक्का होता जा रहा था। कॉलेज के बाद हम कुछ समय ज़रूर साथ बिताते थे। एक दिन आसमान पर काले बादलों ने डेरा जमाया तो मौसम बहुत सुहावना हो गया। घटाएं झूम उठी और खुलकर बरसने लगी। विनय को बारिश बहुत अच्छी लगती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बारिश में मुझे भीगने के लिए खींच लिया। उसने दोनों हाथ फैलाकर मुंह आकाश की ओर उठा दिया। मैं भी कुछ पल बारिश की बूंदों को चेहरे पर फिसलता महसूस करती रही। विनय ने अपना चेहरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, किसी ने गुलाब पर बरसती बारिश को देखा है? अचानक बारिश बहुत तेज हो गई। उसकी हैरान आंखें ठीक मेरे सामने थी और वे आधे खुले भीगे ओठ। बस वह बारिश में भीगता हुआ लगातार मुझे देखे जा रहा था और मैं उसकी नज़रों की तपिश से बारिश में पिघलती जा रही थी। बारिश जब भी होती, उन आँखों की आँच देती तपिश की छुअन मैं सालों महसूस करती रही। हम भावी जीवन की कल्पनाएँ करते रहते। कॉलेज का आखिरी दिन पास आ रहा था, लेकिन वह दिन आने से पहले मेरे जीवन में एक दिन और आ गया, जिसकी मुझे न कल्पना थी न ही आशा। पहली बार विनय 4 दिन बाद अपने गाँव से लौटा। वह बहुत गंभीर था। पूछने पर कहने लगा, शायद तुम्हें सुनकर दुख हो, मैं डर गई। जल्दी बताओ क्या हुआ है? वह गंभीर स्वर में कहने लगा, नयन, विनय मुझे नयन कहता था। मैं इस बार माँ को तुम्हारे बारे में बताने के लिए सोचकर गया था। मेरे बताने से पहले ही मुझे पता चला कि मेरे माता पिताजी ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। पिताजी उन्हें वचन दे चुके हैं, बस मेरी नौकरी की प्रतीक्षा है। मुझे माफ़ कर दो नयन। क्या तुम उस लड़की से शादी करोगे? मना क्यों नहीं किया? कम से कम अपनी मर्जी तो बता ही सकते थे।
मैंने कोशिश की थी लेकिन पिताजी वचन दे चुके हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? बात तो करो उनसे। नहीं नयन, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मुझसे छोटी मेरी दो बहनें हैं। माता पिताजी ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मेरा कर्तव्य है नयन कि मैं उनकी बात मानकर उनके वचन का मान रखूं। मुझे समझने की कोशिश करो नयन। हाँ, मैं तुम्हें समझ गई हूँ, कहकर मैं घर आकर चुपचाप बिस्तर पर पड़ गई थी, बेहद व्यथित परेशान, भीतर से आग में झुलसती सुलगती हुई। जिसको लेकर इतने सपने बुने, जिसे मन की गहराइयों से प्यार किया चाहा, वही आज एक झटके में सब खत्म कर गया। बार बार यही सवाल मुझे पागल करने लगा था। मेरे हाल पर मम्मी पापा की सवालिया निगाहें पड़ती। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, मैंने अपने बिखरे अस्तित्व को समेट लिया। पर खुद को संभालना इतना आसान नहीं था। दिल में गम का तूफान था। लेकिन मैं फिर से वही थी, पापा की हंसती मुस्कुराती सुनैना। पापा के पहले हार्ट अटैक ने मेरे कदम डगमगा दिए थे। मैं ज़्यादा समय तक अपनी शादी न करने की जिद पर कायम न रह सकी। मैं एक अच्छी बेटी भी तो थी, और बिना किसी कारण के अच्छी बेटियां माँ बाप को तंग नहीं किया करती। फिर राजीव से शादी के बाद एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने का प्रयत्न किया, और उसमें भी मैं सफल रही। मैं राजीव के साथ मुंबई चली आई। कभी कभी मैं सोचती, अच्छा ही हुआ, वरना दिल का बोझ तो वैसे भी सहा नहीं जा रहा था। उसकी कोई याद उसे सामने देखकर कैसे सहन करती। राजीव बहुत सुलझे हुए इंसान है। शादी के बाद मैं इनके प्रति पूर्णतः समर्पित रही हूँ। लेकिन अंतर्मन का एक कोना बारिश में आज भी भीग जाता है, तो दिल काफ़ी देर तक उदास रहता है। पता नहीं मैं बारिश की बूंदों से भी बच बच कर क्यों रहती हूँ। सुबह की किरणों के साथ ही कोपले धीरे धीरे पंखुड़ियाँ खोल रही थी। रात भर नींद नहीं आई थी। पुरानी स्मृतियाँ सुखद तो नहीं थी, लेकिन मन अतीत में ही डूबता उतरता रहा था। मनाली में हमारा 7 दिन रहने का प्रोग्राम था। 2 दिन बारिश की भेंट चढ़ गए थे। आज बारिश रुकी तो हम साइट सीन देखने निकले। प्रकृति के हसीन नज़ारे सिर्फ एक नज़र में ही मूड बदल देते हैं। यह बात हर वह व्यक्ति जानता है जिसने यह खूबसूरत पहाड़, झरने व बहती नदियाँ अपनी आंखों से देखी होगी। प्रकृति की कोई तुलना नहीं। हम 5 बजे तक होटल आ गए। बच्चे भी हमारे साथ लेटकर आराम करने लगे। अचानक लेटे लेटे यश को कुछ याद आया। बोला, पापा 1 मिनट अपना फ़ोन देना। क्यों, क्या याद आ गया? आज विक्की का बर्थडे है, उसे विश करना है। राजीव ने अपना फ़ोन पकड़ा दिया। यश ने विक्की को विश किया। हमें उसकी एक तरफा बात सुनकर दूसरी तरफ की बातचीत का अंदाज़ा हुआ था। क्या तुम्हारे भाई की मैरिज है? शायद दूसरी तरफ से कुछ कहा गया होगा। क्या, लव मैरिज? अंकल आंटी तैयार नहीं है। भैया सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वेरी बैड विक्की, मुझे तो सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें अंकल आंटी को नाराज नहीं करना चाहिए था ना। पेरेंट्स के लिए हमारी भी तो कोई ड्यूटी होती है। मैं तो कभी मम्मी पापा की मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। मेरे दिल को जैसी ठंडी हवा के एक झोंके ने छू लिया हो। यश से मुझे इस परिपक्वता की आशा ही नहीं थी। मैं तो उसे बहुत नादान और मासूम समझती थी। लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे उस पर गर्व हो आया। साथ ही सालों पुरानी विनय की बात याद आ गई। लगा लगा आज जब मेरा बेटा अपने माता पिता की इज्जत की बात कर रहा है, तो मुझे उस पर गर्व हो रहा है। और सालों पहले जब विनय ने यही बात की थी, तब मुझे उस पर कितना गुस्सा आया था। कितने दिनों तक दिल ही दिल में मैं उसे धोखेबाज, झूठा और जाने क्या क्या कहती रही थी। आज लगा विनय ने जो किया था वह बहुत अच्छा किया था। अच्छे और शरीफ बेटे ऐसी ही सोच रखते हैं। प्यार तो प्यार होता है, कोई खेल या जंग नहीं जिसमें सफल होने की खुशी या असफल होने का दुख मनाया जाए। तब मुझे विनय से प्यार हुआ था। आज दिल में उसके लिए आदर भाव उत्पन्न हो रहा है। यकीनन आज वह जहाँ भी होगा एक अच्छा पति और प्यार करने वाले पिता का रोल अच्छी तरह निभा रहा होगा।
राजीव जैसा पति मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। मैं वर्तमान में लौट आई। यश फ़ोन रख चुका था। पता नहीं कितने सालों बाद आज अचानक मैंने अपने आप को हल्का महसूस किया। मैं उठी और कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार की बारिश दिल के सारे दाग धोकर उसे दर्पण की तरह साफ कर गई थी। आज बारिश मेरे मन के आंगन में फूल बिखेर गई, जिनकी खुशबू से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। आज फिर से बारिश में भीगने का दिल कर रहा था। तो ये थी कहानी फिर वही बारिश। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।